तो पिछली बार आरव और राधिका के बीच जो तीखी बहस हुई थी, कहानी ठीक वहीं से आगे बढ़ती है। चलिए देखते हैं कि उस तूफानी रात के बाद की सुबह अपने साथ क्या लेकर आती है। पूरी रात ना आरव को नींद नहीं आई, बस पछतावा था। तो सुबह होते ही उसके दिमाग में बस एक ही बात थी, राधिका। उसे ढूंढना है, उससे मिलना है और सब कुछ ठीक करना है। यहीं से एक नई उम्मीद के साथ कहानी आगे बढ़ती है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे एक छोटी सी कोशिश ने उनके रिश्ते में एक नई और शायद बेहतर सुबह लाने की उम्मीद जगाई। तो आरव सीधा पहुंचा राधिका के हॉस्टल, और जानते हैं उसने क्या देखा? राधिका पूरी लगन से अपनी पढ़ाई में डूबी हुई थी। ये देखकर आरव को एक सुकून सा मिला, और हाँ, वो अपने साथ राधिका का फेवरेट नाश्ता इडली और वड़ा भी लाया था। मतलब सुलह की एक छोटी सी पर बहुत प्यारी कोशिश। दोनों एक साथ बैठे थे, खामोशी से, अपनी अपनी किताबों में खोए हुए। कुछ कहने की जरूरत ही नहीं थी। ऐसा लग रहा था मानो जिंदगी फिर से पटरी पर लौट रही है। एक अच्छी शुरुआत थी, है ना? और फिर उनकी सुलह एक बहुत ही आरामदायक और खुशहाल रूटीन में बदल गई। एक छोटा सा लेकिन बहुत खूबसूरत दौर था वो, जब सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। उनकी जिंदगी में ना एक रिदम वापस आ गया था। दिन में साथ में पढ़ाई, शाम को लंबी वॉक पर निकल जाना, और फिर शहर में नई नई खाने की जगह ढूंढना। सब कुछ कितना शांत और सुकून भरा था। उनकी शामें तो जैसे एडवेंचर बन गई थी। कभी पास की यूनिवर्सिटी के शांत कैंपस में घूमना, जो जंगलों और पहाड़ों से घिरा था, तो कभी शहर की भीड़ में कुछ नया ट्राई करना। ऐसा लगता था जैसे वो हर पल को जी भरकर जी रहे थे। लेकिन ये खुशी शायद ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं थी। बस एक पल लगा और उनकी ये सारी शांति बिखर गई। सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था, ऐसा लग रहा था कि सारे मुश्किल दिन पीछे छूट गए हैं। पर फिर कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल दिया। उनकी सारी खुशियों पर जैसे ग्रहण लग गया जब राधिका को पीटीएससी का अटैक आया। ये एक ऐसी हालत है जहां इंसान अपने पुराने दर्दनाक हादसों को फिर से जीने लगता है, और बस यही वो पल था जब उनकी दुनिया बिखरने वाली थी। देखिए, सब कितनी तेजी से हुआ। शाम का वक्त था, आरव अपनी ड्यूटी पर था। तभी उसके एक दोस्त ने फोन किया और बताया कि उसने राधिका को एक शराब की दुकान पर देखा है। ये सुनते ही आरव सब कुछ छोड़कर तुरंत वहां पहुंच गया। राधिका को उस हालत में देखकर आरव का गुस्सा फूट पड़ा। उसकी आंखों में गुस्सा, निराशा, दर्द, सब कुछ साफ दिख रहा था। उसने एक शब्द भी नहीं कहा, बस उसे हॉस्टल छोड़ा और वहां से चला गया। अब कहानी के उस हिस्से में चलते हैं जहां शब्द कम थे, लेकिन खामोशी का बोझ बहुत ज्यादा। देखते हैं ये चुप्पी उन्हें कहाँ ले जाती है। उसी शाम आरव जब अपने कमरे में अकेला इन्हीं सब बातों में डूबा हुआ था, तभी दरवाजे पर किसी ने नॉक किया। दरवाजा खोला तो सामने राधिका खड़ी थी। आरव हैरान रह गया। दोनों एक दूसरे के बगल में बैठ गए। कमरे में एक भारी खामोशी थी। कुछ देर बाद राधिका ने धीरे से अपना सिर आरव के कंधे पर रख दिया। ये किसी बड़े तूफान से पहले की शांति जैसा था। और अब कहानी उस मोड़ पर आ गई जहां कुछ शब्द सब कुछ हमेशा के लिए बदलने वाले थे। और फिर राधिका ने बहुत शांत आवाज में कहा, मुझे अपने कॉलेज हॉस्टल वापस जाना चाहिए। मेरी जगह वहीं है। मैं यहाँ रहकर तुम्हारी परेशानियां और बढ़ा रही हूँ। मुझे फ़ोन मत करना या मुझसे मिलने की कोशिश भी मत करना। अगर मुझे इस हालात से निकलना है तो मुझे खुद ही निकलना होगा। ये उसके आखिरी शब्द थे। उसने आरव की आंखों में देखा और बहुत धीरे से उसके होठों को चूम लिया। ये एक खामोश अलविदा था। राधिका उठ खड़ी हुई। आरव के पास कहने को कुछ भी नहीं बचा था। वो चुपचाप कमरे से बाहर चला गया और राधिका अपने हॉस्टल जाने के लिए सामान पैक करने लगी। ये उनकी आखिरी विदाई थी। तो आखिर में एक बहुत बड़ा सवाल पीछे छूट जाता है ना? प्यार, सपोर्ट और खुद के पैरों पर खड़े होने को लेकर, कि क्या कभी-कभी किसी को जाने देना ही उसे दोबारा उठ खड़े होने में मदद करने का सबसे सही तरीका होता है?